तो फ्रेंड्स नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रतिरोधों का संयोजन, जो कक्षा 10 और 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आज हम जानेंगे कि प्रतिरोधों को हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो प्रतिरोधों को हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, यानी प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार से हो सकता है। नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन और नंबर 2 समांतर क्रम संयोजन। तो आइए हम सबसे पहले इसमें जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। श्रेणी क्रम संयोजन, जिसे हम बोल सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, यानी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में हम किस प्रकार से जोड़ेंगे। सबसे पहले ये पहला प्रतिरोध है, इसके बाद में दूसरा प्रतिरोध दिया हुआ है, फिर ये तीसरा प्रतिरोध दिया हुआ है। ये एक के बाद एक तुरंत जोड़े गए हैं, तो ये श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। अब यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन में जो पहला प्रतिरोध है उसे हमने नाम दे दिया R1, दूसरे प्रतिरोध को नाम दे देंगे R2 और तीसरे को नाम दे देंगे हम R3। अब इन तीनों प्रतिरोधों के समांतर क्रम में हम यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं और बैटरी के बाद एक कुंजी जोड़ देते हैं। इस तरह से हमारा एक परिपथ पूरा हो जाता है। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो जो धारा की दिशा होती है वो माइनस से प्लस की तरफ होती है। हमने मान लिया है कि इस परिपथ में आई धारा बह रही है, जो कि सभी में समान रहेगी। सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ बिंदु मान लेते हैं। इसे हम ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं और इस बिंदु को डी मान लेते हैं। इस पूरे परिपथ में जो विभवांतर है वो होता है वी। अब ये विभवांतर श्रेणी क्रम में तीन भागों में विभाजित हो जाता है। R1 के संगत विभवांतर है V1, R2 के संगत विभवांतर है V2, इसी प्रकार R3 के संगत विभवांतर है V3। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ज्ञात करना है V1, V2 और V3। इसके लिए हमें पता होना चाहिए पहले ओम का नियम। ओम का जो नियम होता है, ओम का नियम होता है V बराबर IR। ये ओम का नियम है। अब हम श्रेणी क्रम या समांतर क्रम जो भी संयोजन निकालेंगे उसमें हम ओम के नियम का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी भाषा समझ लेते हैं जो हमें लिखना है। माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ पे हमें थोड़ी भाषा लिखनी है इसकी। माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं परिपथ में समान धारा I है। परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो है I। तो सबसे पहले हम निकालेंगे R1 के संगत विभव, यानी R1 में कितना वोल्टेज होगा V1। ओम के नियम का प्रयोग करेंगे तो V1 बराबर आ जाएगा IR1, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम निकालेंगे R2 के संगत विभव। अब R2 के संगत विभव कितना है V2, तो V2 बराबर हो जाएगा IR2, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। तथा R3 के संगत विभव, R3 के संगत जो विभव होगा वो हो जाएगा IR3, ये हो जाएगी तीसरी समीकरण। परिपथ में कुल विभव कितना था V, ये विभव तीन भागों में बट गया था, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V बराबर V1 की वैल्यू लिखेंगे हम IR1, V2 की वैल्यू लिखेंगे हम IR2 प्लस V3 की वैल्यू IR3। अब इस पूरे परिपथ में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए V बराबर किसके था IR के। ओम के नियम से V बराबर होता है IR। इन तीनों में हम कॉमन ले सकते हैं I। R1 प्लस R2 प्लस R3, दोनों पक्षों में I से I कट जाएगा, तो यह बचेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र हो जाएगा तीन प्रतिरोधों के लिए। इसी प्रकार हमें समांतर क्रम में जोड़ना है। समांतरम क्रम बोल दो या फिर पार्श्व क्रम भी कह सकते हैं, समांतर क्रम या फिर पार्श्व क्रम। अब समांतर क्रम में क्या होता है,
जैसे हमने मान लिया कि 3 प्रतिरोध हैं, ये पहला प्रतिरोध है R1, इसी के समांतर ये R2 है और एक तीसरा प्रतिरोध है R3। ये तीनों इस प्रकार जोड़े गए हैं तो ये समांतर क्रम में कहे जाते हैं। फिर हम इस पूरे परिपथ को बनाने के लिए सबसे पहले प्रयोग करेंगे एक बैटरी का, और यहाँ पर हम एक कुंजी लगा देते हैं। इस कुंजी को हम बोलते हैं K। इस कुंजी को बोलेंगे K, प्लस माइनस इसकी बैटरी है। अब जो धारा होती है वो होती है I। इस परिपथ में जैसे ही धारा माइनस से प्लस की तरफ चलना शुरू करेगी और जैसे ही धारा A बिंदु पर पहुंचेगी तो ये धारा 3 भागों में बट जाएगी। पहले भाग में धारा होगी I1, दूसरे भाग में धारा होगी I2 और तीसरे भाग में धारा होगी I3। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में यही डिफरेंस होता है। श्रेणी क्रम में धारा समान होती है और समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है, यानी विभव का जो मान है वो समान रहेगा। तो यहाँ पे हम इसे मान सकते हैं R3। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इसकी भाषा लिखनी है उसी प्रकार से। माना 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 हैं, जिनके संगत धाराएं क्रमशः I1, I2 व I3 हैं। जिनकी संगत धाराएं दी हुई है। परिपथ में समान विभव V है। तब अब यहाँ पर हमें 3 कंडीशन बनानी है। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा, यानी जो R1 का प्रतिरोध है उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I1। अब ओम के नियम से यदि हम I का मान निकालेंगे तो V/R हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा V/R1। इसी प्रकार R2 में प्रवाहित धारा, इसमें I2 धारा प्रवाहित होगी, समान वोल्टेज V/R2, तथा R3 के संगत जो धारा होगी I3 वो बराबर हो जाएगी V/R3 के। ये पहली समीकरण थी, ये दूसरी समीकरण और ये तीसरी समीकरण। अब परिपथ में कुल धारा, तो कुल धारा थी यहाँ पर I, जो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहाँ पर ओम के नियम से यदि हम ओम का नियम लगाएं तो I बराबर होता है V/R के। इस समीकरण से I का मान निकालेंगे तो V/R हो जाएगा। इसी प्रकार I1 की वैल्यू लिखेंगे हम V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। V/R बराबर, यदि हम यहाँ पे राइट हैंड साइड में कॉमन लेंगे तो हम V को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दोनों तरफ V से V कैंसिल हो जाएगा, तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का सूत्र है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।